दोस्तों नमस्कार। आज है 17 मार्च। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। जी हाँ, पहला सवाल है कि पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। जी हाँ, हाल ही में भी जो है पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया और उसका उद्घाटन जो हमारी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू ने किया राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। और यह जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य जो है दिव्यांगताओं के बारे में, जी हाँ, दिव्यांगों के लिए समान अवसर को बढ़ाना और समावेशी समाज का निर्माण करना है। तो यहाँ हमने देख लिया कि पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ पे किया गया। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और उसका आयोजन किसने किया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य जो है दिव्यांगों के लिए एक समान अवसर को बढ़ाना और समावेशी समाज का निर्माण करना। तो यहाँ हमने देख लिया, ये हमारा पहला सवाल था आज के करंट अफेयर का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीएस विद प्रेम की यूट्यूब चैनल पे आपको करंट की क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ जीके जीएस की क्लास भी यहाँ पर आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो हमारी चैनल को यहाँ पर हैंड रिटन नोट के माध्यम से करंट की क्लास कराई जा रही है। और इसमें आपको करंट के नोट भी किस टाइप के बनाने हैं, इसका भी आपको लोगों को यहाँ पर फॉर्मेट दिया जा रहा है। तो आप इसे फॉर्मेट में अपने करंट के नोट्स को बना सकते हैं। चलिए हम चलते हैं आज के दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल देखेंगे। जी हाँ, दूसरा सवाल भी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। दूसरा सवाल है कि सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनेयर, जी हाँ, सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनेयर कौन बने हैं। तो ये हमारे सूर्य मिधा, जी हाँ, सूर्या मिधा जी बने हैं अभी, जो कि 22 वर्षीय केवल हैं ये। और यह 2.2 बिलियन डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। जी हाँ, 2.2 बिलियन डॉलर संपत्ति के मालिक हैं और सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनेयर बने हैं। और यह जो है मेटा के मालिक जुकरबर्ग को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। यह जो है मेरकोर, जी हाँ, मेरकोर के को फाउंडर हैं। जी हाँ, मेरकोर कंपनी के को फाउंडर हैं। और यह जो है एआई से भर्ती करने वाली एक स्टार्टअप कंपनी है। जी हाँ, मेरकोर के एक कंपनी है, जो उसी के को फाउंडर हैं हमारे सूर्या मिधा जी। जी हाँ, और यह एआई से भर्ती करने वाली एक स्टार्टअप कंपनी है। और इनकी जो संपत्ति है 2.2 बिलियन डॉलर है। और ये सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर हैं। तो इस तरह से भी आप लोग याद रखेंगे। और इन्होंने मेटा के जो मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग को भी पीछे छोड़ दिया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे आज के तीसरे सवाल पर। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आस्कर पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। तो देखेंगे कि आस्कर जो है आस्कर 2026 जो कि 98वां पुरस्कार अवार्ड्स विजेता घोषित किया गया है। जी हाँ, आस्कर 2026 जो है 98वां अकादमी अवार्ड्स था। इसकी विजेता सूची इस प्रकार है। यहाँ देखेंगे इसका आयोजन जो है 15 मार्च 2026 को किया गया लॉस एंजलिस में डॉल्बी थिएटर में। और इसका कौन सा संस्करण था? 98वां संस्करण था। इसे आप लोग याद रखेंगे। बेस्ट फिल्म की बात करेंगे तो वन बैटल आफ्टर अनदर। जी हाँ, ये सबसे बेस्ट फिल्म इसकी रही है। वन बैटल आफ्टर अनदर इसकी बेस्ट फिल्म रही है। और टोटल इसको 6 पुरस्कार मिले। इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर बेस्ट फिल्म जो है वन बैटल आफ्टर अनदर जो है इसको टोटल 6 पुरस्कार मिले। बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो माइकल बी जॉर्डन, जी हाँ, जो कि सिनर्स फिल्म के लिए इन्हें दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे तो जेसी बकले, जी हाँ, जेसी बकले को, जो कि हैमनेट फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। अगला हम लोग देखेंगे बेस्ट डायरेक्टिंग का अवार्ड। बेस्ट डायरेक्टर्स का तो पॉल थॉमस एंडरसन है, जो कि वन आफ्टर अनदर फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की बात करेंगे तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है गोल्डन को दिया गया है, जो कि के पॉप डेमॉन हंटर्स फिल्म का से संबंधित है। के पॉप डेमॉन हंटर्स, तो यहाँ पर गोल्डन जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए दिया गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की बात करेंगे तो ऑल द एम्प्टी रूम्स, जी हाँ, ऑल द एम्प्टी रूम्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी की बात करेंगे तो सिनर्स को दिया गया है। जी हाँ, सिनर्स फिल्म को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड दिया गया है। अगला देखेंगे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की बात करेंगे तो सेंटिमेंटल वैल्यू, जी हाँ, सेंटिमेंटल वैल्यू को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड ऑस्कर दिया गया। तो यहाँ हमने देख लिया कि आस्कर 2026 के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण विजेता हैं इसके, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। जैसे कि बेस्ट फिल्म हो गया, बेस्ट एक्टर हो गया, बेस्ट एक्ट्रेस हो गई, बेस्ट डायरेक्टर हो गए, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग हो गया, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म हो गई, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी एंड बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। बस इतना ही। आपको पुरस्कार तो बहुत से रेडियो मिले हैं, लेकिन ये जो है हमारे इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करने हैं। यही हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसे आप लोग याद रख लेंगे। तो हमने देख लिया कि इसका 98वां संस्करण था।
और जो है इसका आयोजन 15 मार्च 2026 को लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में किया गया था, इसे आप लोग याद रखें। अगला हम लोग देखेंगे, आज के अगले सवाल पर चलेंगे। जी हाँ, अगला सवाल देखेंगे, आज का चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल है कि हाल ही में किस दिग्गज अभिनेत्री का निधन हो गया। जी हाँ, हाल ही में किस दिग्गज अभिनेत्री का निधन हो गया, तो ये मधु मल्होत्रा। जी हाँ, मधु मल्होत्रा का हाल ही में निधन हो गया 13 मार्च 2026 को 71 वर्ष की आयु में। 1970 से 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री थी वो, और 1975 अंधेरा फिल्म से, जी हाँ, जो हॉरर फिल्म थी, इन्होंने करियर की शुरुआत की और 100 से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि 100 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया है, और यह इनका नाम क्या था, मधु मल्होत्रा, जो कि 1970 से 80 दशक के एक मशहूर अभिनेत्री थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे आज के अगले सवाल पर। जी हाँ, आज का अगला सवाल देखेंगे, पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 फरवरी 2026 में भारत की थोक मूल मुद्रास्फीति WPI साल दर साल आधार पर बढ़कर कितनी हो गई है। जी हाँ, 1 फरवरी 2026 में भारत की थोक मूल मुद्रास्फीति जो कि WPI साल दर साल आधार पर बढ़कर कितनी हो गई है, तो ये 2.13% हो गई। जी हाँ, 2.13% हो गई है, जिसका मुख्य कारण विनिर्मित वस्तुओं, धातुओं, वस्त्रों और कुछ प्राथमिक वस्तुओं की बढ़ी कीमतें हैं। जी हाँ, इसका जो साल दर साल बढ़कर जो 2.13% हो गया, इसका मुख्य कारण जो है विनिर्मित वस्तुओं, धातुओं, वस्त्रों, कुछ प्राथमिक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें हैं। और ये आंकड़े उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT जो कि थोक मूल्य सूचकांक जारी करता है। यहाँ हमने देख लिया कि आंकड़े कौन जारी करता है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। और यह जो है साल दर साल जो मुद्रास्फीति, इसकी थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 2.13% हो गई है, क्योंकि विनिर्मित वस्तुओं, धातुओं और प्राथमिक वस्तुओं में की कीमतें बढ़ी हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे आज के प्रमुख ऑनलाइनर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ प्रमुख ऑनलाइनर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रमुख ऑनलाइनर्स के NTR, जी हाँ, नंदमूरी तारक रामाराव। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म है NTR का कि नंदमूरी तारक रामाराव राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। जी हाँ, तो ये हमारे साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी जी को सम्मानित किया गया है, जो कि लंबे समय से साउथ फिल्म में अपनी योगदान दे रहे हैं, और फिर उन्होंने बॉलीवुड में भी अपना परचम लहराया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नंदूरी तारक रामाराव राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो हमारे चिरंजीवी जी को। अगला हम लोग देखेंगे, दार्जिलिंग हिल त्यौहार का उद्घाटन किसने किया। जी हाँ, दार्जिलिंग हिल त्यौहार का उद्घाटन किसने किया है, तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। जी हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दार्जिलिंग हिल त्यौहार का उद्घाटन किया। यह जनजातीय संस्कृति कला से संबंधित है। जी हाँ, जनजातीय संस्कृति कला से संबंधित है ये दार्जिलिंग हिल त्यौहार महोत्सव, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे शिकागो एलुमनाई अवार्ड। जी हाँ, शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। जी हाँ, शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो KB सुब्रमण्यम। जी हाँ, KB सुब्रमण्यम कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम है, जो कि पूर्व आर्थिक सलाहकार हैं, और यह पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले आर्थिक जो है आर्थिक अर्थशास्त्री बने हैं। ये जो पुरस्कार है जीतने वाले भारत के पहले अर्थशास्त्री भी बने हैं। तो आप देख सकते हैं यह पूर्व आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं भारत के, जिससे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ हमने देख लिया कि शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो KB सुब्रमण्यम जी बने हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। आज क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन। और तो आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि 13 वर्ष के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन किस राज्य ने लगाया है। हाल ही में 13 वर्ष तक के बच्चों को सोशल मीडिया में बैन किस राज्य ने लगाया है, तो यह आंध्र प्रदेश ने लगाया है। जी हाँ, बहुत ही सराहनीय पहल है, क्योंकि आजकल बच्चों में जिस तरह के मोबाइल की लत लगती जा रही है, और माँ बाप ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते और वो गलत चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं, और फिर और थोड़े बड़े होने पर वो तमाम ऐसी कुछ अमानवीय कृत्य को अंजाम देते हैं, जो कि कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह कि 13 वर्ष तक के बच्चों पर इस तरह का बैन लगाया जा रहा है, तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि 13-14 साल तक के बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान रखना ज़रूरी है, और उन्हें किताब से मतलब होना चाहिए। और मोबाइल में आजकल, क्योंकि जानते हैं कि मोबाइल अच्छे के लिए भी है और बुरे के लिए भी है, तो यह आंध्र प्रदेश सरकार की एक शानदार पहल है। ऐसी पहल हर प्रदेश को अपनानी चाहिए। और कुछ ऐसी सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ ऐसे कंटेंट परोसे जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो कि सबके लिए हानिकारक हैं, उस पर भी लगाम लगनी चाहिए, उस पर भी रोक लगानी चाहिए। बाकी ये पहल बहुत काबिल तारीफ़ है, बच्चों के सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए तो आंध्र प्रदेश ने इसे लागू किया है। आंध्र प्रदेश की जगह आप लोग जानते हैं साउथ का एक राज्य है, यहाँ के CM जो है चंद्रबाबू नायडू हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये थे आज के करंट अफेयर। आप लोगों को ऐसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। और ये जो है
माइंड मैप के माध्यम से यहाँ पर हम करंट की क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप लोग, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस क्लास से जोड़ें, ताकि करंट की तैयारी यहाँ से हो सके। आप इसी के माध्यम से नोट भी बना सकते हैं। 10 से 20 मिनट की इस क्लास में आपको संपूर्ण देश दुनिया की तमाम खबर को यहाँ पर कवर कर लिया जाता है। यहाँ पे कोई बकवास नहीं की जाती है, आपका ना ज़्यादा टाइम लिया जाता है। खासकर जितने भी जिनके पास टाइम का अभाव होता है उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो आप लोग हमारी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।